भिवंडीत रात्री धोकादायक 4 मजली इमारत कोसळल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। नारपोली गंगाराम वाडीतील कोहिनूर इमारत कोसळली आहे। या भीषण दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली 5 ते 6 जण अडकल्याची भीती आहे। अग्निशमन त्याचबरोबर TDRF NDRF या पथकाकडून मदत कार्य सुरू आहे। ही इमारत पालिकेनं धोकादायक घोषित केली होती। इमारत झुकत असल्यानं महानगरपालिकेनं इमारत निर्मनुष्य केली होती। काही जण साहित्य घेण्यासाठी आल्यानं इमारतीत अडकलेत। प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचाव कार्य सध्या सुरू आहे। भिवंडीतील ही घटना आहे। भिवंडीत 4 मजली इमारत कोसळली आहे। यात 5 ते 6 जण या ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जाते। त्यांच्यासाठी बचाव कार्य देखील सुरू आहे। अनेक बचाव कार्यासाठी पथकं देखील दाखल झालेली आहेत। या भीषण दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाल्याची देखील माहिती आहे। याबद्दल अधिकची माहिती देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी नरेश पाटील आपल्याशी जोडले गेलेत। नरेश, काय सांगाल, काय सध्याची परिस्थिती आहे? रेस्क्यू कार्य कुठपर्यंत आलंय? नक्कीच काल रात्रीच्या सुमारास भिवंडी शहरातील नारपोली या ठिकाणी असलेली गंगाराम वाडी या ठिकाणची 4 मजली इमारत ही पत्त्यासारखी कोसळली आणि त्या दुर्घटनेमध्ये 5 ते 6 जण अडकल्याची आता प्राथमिक माहिती मिळत आहे। आणि आताच्या घडीला या ठिकाणाहून 2 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले। विशेष म्हणजे ही जी इमारत होती ती भिवंडी महानगरपालिकेच्या वतीने धोकादायक इमारत म्हणून घोषित करण्यात आली होती। त्यानंतर या ठिकाणी या इमारतीचे प्लेअरचे दुरुस्तीचे काम सुरू होते। मागील 2 ते 3 दिवसापासून या इमारतीचे प्लेअरचे काम सुरू असताना काल मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानकपणे ही इमारत पत्त्यासारखी कोसळली आणि येथील संपूर्ण परिसरामध्ये एक दुर्दैवी घटना झाल्यामुळे घडली आहे। निश्चितच धन्यवाद नरेश दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। भिवंडी शहरातील भंडारी कंपाऊंड नारपोली या ठिकाणी असलेली गंगाराम वाडी येथील 4 मजली इमारतीचा अर्धा भाग कोसळल्याची मोठी दुर्घटना या ठिकाणी घडल्याची आपल्याला माहिती मिळाली होती। त्यानंतर या इमारतीमध्ये राहणारे जे काही रहिवासी होते त्यांचं देव बलवत्तर होऊन वाचल्याचे आपल्या सोबत आहेत। आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। भाभी जी, क्या कहोगे, क्या हादसा हुआ था और क्या हुआ? हम लोग चौथे माले पे रहते थे, उधर बिल्डिंग गिर गई। कितने बजे हादसा हुआ ये? 11:30 बजे। क्या हादसा हुआ था लगभग? क्या हुआ सब हुआ, सब सामान मेरा उसी में रह गया। हम लोग बाहर चले गए थे। आप रूम में से बाहर निकल गए थे, कहाँ गए थे आप? सामने वाला रूम है वो मेरे बाजू में, उसी के रूम में चले गए थे। आपको पहले पता चल रहा था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है ऐसा? हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे गिर जाएगा, कुछ लोग बोले नहीं गिरेगा। तो मैं सामान कुछ भी नहीं निकाली, जहाँ था वहीं छोड़ दी। मैं सामने वाले रूम में चली गई, बोले रात भर का बात है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। कितने बजे का हादसा था ये? 11:30 बजे का। और आप कितने बजे निकल गई थी वहां से लगभग? वही 10 मिनट हुआ होगा मेरे को रूम से निकल के। आप भी वही थे वहाँ पे? आपके पूरे फैमिली में कितने लोग थे? 4 बच्चे, 2 बच्चे और 2 पति पत्नी। तो क्या हादसा हुआ था वही पे? हादसा यही हुआ था कि मतलब बिल्डिंग कुछ गिरने वाली है, लोग बोले, फिर कुछ लोग बोल रहे थे नहीं गिरेगा। तो उस चक्कर में हमने सोचा चलो सामान रहने दो, हम लोग बाहर निकल जाते। तो सामने वाले रूम में चले गए, तो उसमें रहने के लिए सोचे। तो कुछ 10-15 मिनट थे, तो उसके बाद सोचा मैं कि जाके घर में से बिस्तरा लेके आऊँ। तो सामने वाले रूम में जैसा बिस्तरा निकाल के सामने वाले रूम में रहने का सोचा, उसी के 10 मिनट के बाद बिल्डिंग गिरना चालू हो गई। एकंदरीत भंडारी कंपाऊंड नारपोली या ठिकाणी झालेल्या कोहिनूर अपार्टमेंटची दुर्घटना झाली होती। त्या दुर्घटनेमध्ये अगदी 10 मिनिटापूर्वीच तेथील जी सोनू पावले आणि तिचे कुटुंब आहे ते आपल्या 2 मुलांसह आणि पतीसह बाजूच्या रूममध्ये राहण्यात गेल्यामुळे त्यांचं जीव वाचल्याचं आपल्याला या ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे। एकंदरीत पाहता देव बलवत्तर होते म्हणून ती बिल्डिंग पडण्याच्या अगदी 10 मिनिटं आधी ते कुटुंब बाजूच्या ठिकाणी राहायला गेल्यामुळे त्यांचं प्राण वाचल्याचं आपल्याला पाहावयास मिळत आहे। नरेश पाटील, न्यूज 18 मराठी, भिवंडी। भिवंडी शहरातील नारपोली भंडारी कंपाऊंड या ठिकाणी असलेल्या गंगाराम वाडी या ठिकाणी असलेली 4 मजली इमारतीचा काही भाग कोसळला आहे। तो भाग कोसळल्यानंतर त्या ठिकाणी असलेले ते प्रत्यक्षदर्शी जे होते त्यांनी तेथील काही नागरिकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे। ते आपल्या सोबत संवाद साधण्यासाठी आपण त्यांच्याकडे जाणून नेमकी हा प्रकार कसा झाला होता आणि त्यांनी कशा पद्धतीने केला, हे हादसा क्या होता और कैसा हुआ?
बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम चालू था। मेन तीनों की तीनों पिलर का एक साथ रिपेयरिंग किया बिना किसी स्टैंड के। बिल्डिंग 8-9 बजे से ही लगभग बैंड होना चालू हुई, तभी बिल्डिंग के नागरिकों को ये बिल्डिंग पूरी खाली करा दिए गए थे। जो भी फिर मिस्त्री आने के बाद काम चालू हुआ और अचानक ये बिल्डिंग 11 बजे गिर गई। गिरने के बाद जो भी बचे कुछ लोग थे, कुछ 20-25 लोग ये बिल्डिंग में, इनको सीढ़ी के जरिए के निकाला गया और इस बिल्डिंग के पूरे 4 माले को लोगों को हम लोग ने बगल बगल की सीढ़ी से निकाला। लगभग कितने लोग हो सकते हैं मलबे में फंसे हुए? मलबे में कम से कम 12 से 15 लोग। क्या आप क्या कहना चाहिए, किस तरह का हादसा हुआ है ये? ये हादसा बहुत दुखद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह बिल्डिंग में जब फंसे थे, बिल्डिंग को 2-4 बार नोटिस भी आई थी, बट हमारे जो नागरिक थे वो नोटिस को इग्नोर किया। तो इग्नोर करने के बाद ये जो हादसा हुआ, हादसा होने के बाद इसमें बहुत से लोग ये थे, हम लोग ने मिल के सारा उनको सर्वे किया, सर्वे करके उनको निकाला। निकालने के बाद मेन कारण ये था कि उसका जो पिलर का काम चालू था, वो पिलर का काम कैसा था कि वो स्टेप बाय स्टेप नहीं किया। उन्होंने 3 पिलर एक साथ ही उसको फोड़ दिया। तीनों पिलर फोड़ने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उतना कुछ उधर लगाया, मतलब जैक भी नहीं लगाया, बिना जैक के इन्होंने काम करना चालू किया। फिर धीरे धीरे बिल्डिंग बैंड होने लगी। बैंड फिर हम लोग ने पूरा रेस्क्यू, हम हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे भाई सब मिल के हम लोग ने सबको निकालना, सीढ़ी लगा के दूसरे माले से सबको, चौथे माले से निकालना कोशिश किया। बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर कोई भी हो तो इस तरह का अपघात ना हो, अपने घर वालों को और बिल्डिंग पे ध्यान दे। जो भी है इसका लगभग कितने लोगों को आपने बचे हैं? कम से कम हम लोग ने 40 से 45 लोगों को निकाला है, ये बिल्डिंग का, दोनों बिल्डिंग मिला के हम लोग। अभी उसमें कौन कौन फंसे होंगे? अभी उसमें जो मजदूर थे, 6-7 मजदूर थे, वो फंसे हैं। बाकी जो उतर के जल्दबाजी में सीढ़ी के रास्ते से भागे वो दबे हैं। कम से कम 12 से 15 लोग फंसे होने की आशंका है। या घटनास्थळी हजर असलेल्या नागरिकांनी, ज्यांनी या ठिकाणी असलेल्या अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्याचा कसोशीने प्रयत्न केले, तर त्यांच्याशी आपण संवाद साधला आहे. त्यांनी सांगितलं यापूर्वी या ठिकाणी असलेल्या इमारतीला, धोकादायक इमारतीला नोटीस बजावली होती. त्याचवेळी जर नागरिकांनी या ठिकाणाहून आपला हे काढला असता तर या झालेल्या दुर्घटनेमधून बऱ्याचशा जणांना, जी झालेली दुर्घटना त्यातून बऱ्याचशा जणांना वाचण्याची शक्यता होती. नरेश पाटील, न्यूज 18 मराठी, भिवंडी.